إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين। अच्छा, डायरी में एक मसला ये समझ लीजिए कि डायरी रखना सुन्नत नहीं है, डायरी रखना वाजिब है। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि डायरी रखना सुन्नत है, सुन्नत नहीं, उसका सबूत सुन्नत से है, यानी सुन्नत से हदीस से इसका सबूत हुआ है, वरना वो वाजिब है, वाजिब है। और तर्के वाजिब के नतीजे में इंसान गुनहगार होगा, और ये गुनाह ऐसा होगा कि जो मुस्तमिर चलता रहता है। जब आदमी जाग रहा हो, सो रहा हो, हर मौके पर 24 घंटे का वो गुनाह होगा, 24 घंटे का गुनाह मुसलसल चलता रहेगा, चलता रहेगा। लिहाजा हमें आइंदा की फिक्र करना है, और अगर हुस्न इसको समझा जा रहा है कि डायरी ना हो, तो मेरे ख्याल में जो लोग डायरी के कायल नहीं है वो भी इस बात के कायल हैं कि मर्द के लिए डायरी होना चाहिए। अजीब वो गरीब बात है, लेकिन मैं उसकी मिसालें देता यहाँ के एतबार से, यहाँ के एतबार से, बरतानिया के एतबार से मिसालें देता, और यहाँ पढ़ाई जाने वाली किताबों के एतबार से, उनके हवालों से मैं साबित करता कि ये लोग भी मर्द उसको मानते हैं जिसकी डायरी हो। इम्तियाज़ के लिए आप देखेंगे जो फ़ोटो वज़ा किए जाते हैं इम्तियाज़ के लिए, तो उसमें जो डैडी होगा, डैडी उसमें थोड़ा थोड़ा बाल रखते हैं, और वो जो है अम्मी तो उसके बाल नहीं होते। तो इसका माना मतलब तो यही हुआ कि मर्द इसको समझ रहे हो। चाहे तुम इनकार करो, चाहे तुम जबान से इनकार करो, लेकिन हकीकत यह है कि तुम लोग भी मानते हो कि इम्तियाज इसी के जरिया होता है, डायरी ही के जरिया होता है। हुस्न व जमाल वो है जो मेरा हबीब इख्तियार करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई हसीन पैदा नहीं हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बढ़ के आपका हुस्न है, और आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हुस्न पर अगर कलाम करें तो फिर ये भी एक मुस्तकिल मौजू है। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम का हुस्न हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न से बढ़ा हुआ है। बाकी ये कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए ये हुआ, आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए ये नहीं हुआ, उसका एक मुस्तकिल जवाब है, एक नहीं कई एक जवाबात है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई हसीन व जमील नहीं, और आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम से के उसवे से बढ़कर किसी का उसवा नहीं है। ज़्यादा आइडियल हमारे लिए वो होने चाहिए। अब थोड़ा गौर करें, सीख लो इनकी क्या तादाद है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी जिस बात को लेते हैं तो ऐसी मजबूती के साथ लेते हैं कि फिर उसके बाद वो हुकूमत से टक्कर लेते हैं और मनवाते हैं। फौज में भर्ती होना है तो उसके लिए कायदा ये है, ज़ाब्ता ये है, चाहे उसमें डायरी मुड़ाने वाले होंगे, मॉडर्न टाइप के कुछ होंगे, लेकिन उसके बावजूद सपोर्ट उनका करेंगे वो, और हमारा हाल अलग है। ये सबसे बड़ा मुसलमानों का आलमिया है कि अगर मान लो कि कुछ दीनदार तबका उठता है तो उस मौके पर दूसरे वो अलग हो जाते हैं कि ना हम इनके साथ नहीं है। ये क्या हुआ भाई? वो लोग हथियार अपना उसको रखने के लिए कि नहीं ये हमारे पास रखना दीनी और मजहबी एतबार से ज़रूरी है, मनवाते हैं बात, हुकूमत से बात मनवाते हैं। यानी सिर्फ इंडिया की बात नहीं चल रही, इंडिया की बात नहीं, अमेरिका की बात चल रही है, फ्रांस की बात चल रही है, उन ममालिक के एतबार से मैं कलाम कर रहा हूँ और बात कर रहा हूँ। ये क्यों? वो इसलिए कि उनमें ऐसा इत्तिहाद है, ऐसा इत्तिफाक है, और जो आदमी गलत कर रहा है वो समझ रहा है मैं गलत कर रहा हूँ। तो कम अज कम ये ख्याल हमें होना चाहिए, अगर हम नहीं कर रहे हैं वो, तो फिर एक न एक दिन तौफीक हो जाएगी, रब तबारक व तआला की जनाब में ये गिड़गिड़ाएगा और माफ़ी मांगेगा कि या अल्लाह मैं कसूरवार हूँ। और जो डायरी रखने वाले हैं तो डायरी रखने में वैसे अइम्मा के एतबार से कितनी रखी जा सकती है, यानी बढ़ाओ। अब बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो हदीस को मानते हैं कि हदीस सही, ये हदीस सही के अंदर में आया है, हदीस सही के अंदर में आया है, औफुल्लिहालुहा वफ़ू आया, वफ़िरू आया, कई एक अल्फाज, मिनिमम 7 अल्फाज आए हैं जिनके ज़रिया आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने डायरी बढ़ाने का हुक्म दिया। अब ये कि डायरी बढ़ाना है तो कहाँ तक बढ़ाना है, फिर उसमें इख्तिलाफ हुआ है अइम्मा का। या अइम्मा के इख्तिलाफ से मुतालिक बात मैं पहले नकल कर चुका हूँ, कई सालों पहले मैं नकल कर चुका हूँ। और ये भी याद रहे कि रमज़ान मुबारक में जो कुछ बयान होता है तो बाज़ बयान जो है वो रमज़ान की मुनासबत से, लेकिन बार बार उसी को रिपीट करना अच्छा मालूम नहीं होता, तो कोई और बात नए उन्वान से, नए अंदाज से सामने आ जाए तो बहरहाल ये दीन ही की बात है। लिहाजा ये ना समझे कि वक्त ज़ाय हो रहा है,
नहीं वक्त ज़ाय नहीं हो रहा, ये भी काम ही की बातें चल रही है। और मैंने कहा कि वो पैराया अलग होता है, बाकी ये कि वो दीन ही की बात है, इसी मुनासबत से यहां पर जिक्र कर दिया जाता है। तो शाफ़िइया उनका मुख्तार और हनाबिला की एक वजह और एक रिवायत ये है कि दाढ़ी बढ़ाओ, जितनी बढ़ती हो बढ़ाओ। उन लोगों का मसलक तो ये हो गया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से मनसूस और सराहतन बकौल हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह जो बात मनकूल है वो ये कि बढ़ाना है, लेकिन हज और उम्रे के मौके पर उसको काटना है। तो वह हज और उम्रे के मौके पर उन्होंने काटने के लिए कहा, इसलिए कि उनके पास रिवायत मौजूद है अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि बढ़ाना है, लेकिन इतना नहीं कि जिसके नतीजे में बद्दा मालूम होने लगे। अगर बद्दा हो गया तो फिर उसके बाद उसको काटा जाए, लेकिन वहां उन्होंने कोई हद बंदी नहीं की है। अलबत्ता बढ़ाना तो है, लेकिन इतना बढ़ाना जिसके नतीजे में कभी मालूम हो, बशकल मालूम हो, तो फिर वो काटने के लिए कह रहे हैं। हनफिया की यहाँ मुस्तहब ये है कि जब एक मुश्त हो जाए तो फिर उसके बाद उसको काट दिया जाए। एक मुश्त के बाद फिर उसको काट देना, एक मुश्त नीचे भी और साइड के अंदर में भी एक मुश्त, एक मुट्ठी, और मुट्ठी का मतलब अपनी मुट्ठी, वो नाई की नहीं, बार बार की नहीं।